अभी तक हम कर रहे थे लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू एसरटेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब हम कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्यों एसरटेन करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों यूज होते हैं? टू एसरटेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। फर्क क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब इमीडिएट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास कितना पैसा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन नॉन करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं। सर पैसे तो पैसे हैं, आपकी मर्जी, आप इससे शॉर्ट टर्म फंड्स पे करें या लॉन्ग टर्म। बात तो सही है बेटा, लेकिन जो मेरे को एक साल के बाद देने हैं पैसे, वो मेरी इमीडिएट टेंशन तो नहीं है ना। तो वो बाइफरकेट कर रहा है कि भाई साहब इमीडिएटली आपको 2 लाख रुपए देने हैं, आपके पास 10 लाख हैं, आराम से चिल मारे। और मैं तो कहूंगा कि उन पैसों को भी इन्वेस्ट ही कर दे, 2 4 6 महीने में उनसे कुछ और कमा लेंगे। आगे जाके आपको जरूरत करे नहीं, मुझे 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो पता है ना 1 साल के बाद करनी है, तो मतलब 1 साल तक तो सिर्फ 2 लाख ही देने हैं। तो आपका 5:1 है करेंट रेशियो। आइडल फंड्स पड़े हैं, इन्वेस्ट कर दो इनको, या स्टॉक खरीद लो। आपको अपना रोटेशन पीरियड पता होगा कितने टाइम में पैसा आ जाएगा। तो मतलब ऐसी डिसीजंस के लिए बाइफिकेशन करी जाती है कि लॉन्ग रन में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। दो अलग चीजें हो सकती है। हो सकता है कोई कंपनी शॉर्ट रन में फाइनेंशियली वीक हो, बट लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और फाइनेंशियली साउंड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारा पैसा एसेट में इन्वेस्ट कर दिया हो। मैंने अभी सारा पैसा ना एक बिल्डिंग खरीदने में लगा दिया, खत्म, कैश बैलेंस निल। लेकिन जैसी बिल्डिंग बन गई है, बस थोड़ा सा अप्रूवल पेंडिंग है, 6 महीने बाद घर बिकने शुरू हो जाएंगे, तो मैक्सिमम अगले साल तक पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है ना कि पैसा ब्लॉक्ड है कहीं। तो लॉन्ग रन में फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे फिर, अगर मैं वो कन्विंस कर पाया तो। पॉइंट, शॉर्ट रन फाइनेंशियल पोजीशन एक अलग चीज होती है, लॉन्ग रन फाइनेंशियल पोजीशन एक अलग चीज होती है। तो हमें ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस। तो हर एक रेशियो का पर्पस होता है एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप डिसीजन लेना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेशियो मैं एनालाइज करूं। तो आप एक क्रेडिटर हो, तो आप कहोगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल करो, कोई बात नहीं, अगले साल देखना। भाई साहब सुनो, 2 महीने आपके पास पैसे दे देना, समझ रहे हो? तो उनको नहीं फर्क पड़ता लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन से। ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज होती है। लेकिन बैंक्स हैं जिन्होंने 5 साल का लोन लेना है, वो लॉन्ग टर्म में भी इंटरेस्टेड होंगे, शॉर्ट टर्म में भी इंटरेस्टेड होंगे। कुछ हो सकता है इन्वेस्टर्स कह रहे नहीं हमें लॉन्ग टर्म से मतलब है, शॉर्ट टर्म में हो जाता है। टेम्पररी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस सबकी होती है। पॉइंट, यूजर डिसाइड करेगा ना कि उसको क्या डिसीजन लेनी है और किस तरीके से वो एनालाइज करेगा। तो इसलिए हर रेशियो इंपॉर्टेंट है, सबका पर्पस अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि वो पर्पस क्या फुलफिल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सॉल्वेंसी रेशियो देते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन। बड़े मजेदार रेशियोज हैं। डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, एक एक करेंगे। अभी अभी रेशियो नहीं, अभी सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब ratios which are used to ascertain the long term financial position of the business entity। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज नई होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस रिलेटिवली बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस रिलेटिवली बढ़ जाती है, कोई भी चीज न्यू होती है तो। बाकी सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, आने को कुछ भी आ सकता है। डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत ही मजेदार पॉइंट, एक एक करके हम पढ़ेंगे सारे।